हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नए या पुराने घर की दीवारों में आप लोगों ने दरारें तो देखी होंगी। ये क्यों आती हैं, इनके रीजंस क्या हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि प्लास्टर में क्रैक्स आने के मेन रीजन क्या होते हैं। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप इन क्रैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लास्टर क्रैक्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहले हेयरलाइन क्रैक्स जो 3 mm से कम होते हैं, बिल्कुल बाल के बराबर। तो ये क्रैक्स तो आपके प्लास्टर में आते ही आते हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेकंड 3 से 8 mm तक के बड़े क्रैक्स होते हैं या इससे भी बड़े हो सकते हैं, जो मॉइस्चर चेंज, श्रिंकेज, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, कोरोजन और कॉलम बीम सेटलमेंट के कारण आते हैं। और ये बड़े खतरनाक होते हैं, जिन्हें किसी स्पेशलिस्ट से तुरंत सही करवाना बहुत जरूरी होता है। तो इन क्रैक्स के मैं आपको 6 ऐसे सॉलिड रीजन बताता हूं, जिन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे प्लास्टर करते हुए तो इन क्रैक से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है प्लास्टर वॉल में क्रैक्स आने का इम्प्रॉपर क्यूरिंग। प्लास्टर शुरू करने से पहले और बाद में कम से कम 7 दिन क्यूरिंग करना जरूरी होता है, जो हम अवॉइड कर देते हैं। देखिए, अगर आप प्लास्टर शुरू करने से पहले ब्रिक वॉल की अच्छे से क्यूरिंग नहीं करेंगे तो ब्रिक सूखी होने की वजह से आपके प्लास्टर मोर्टार का ही पानी अब्सॉर्ब कर लेगी, जिससे प्लास्टर में क्रैक्स आएंगे। और दूसरा, प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद अगर आप इसकी क्यूरिंग नहीं करते तो हाई टेम्परेचर में प्लास्टर का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और प्लास्टर में प्लास्टिक और ड्राई श्रिंकेज के कारण क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो प्लास्टर शुरू करने से पहले और प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद आपको कंटिन्यू 7 दिन तक ट्राई करनी जरूरी है। सेकंड मेन कारण है प्लास्टर वॉल में क्रैक्स आने का प्लास्टर की थिकनेस ज्यादा होना। जी हां, आपको कभी भी प्लास्टर की थिकनेस 12 mm से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, और अगर जरूरत भी हो ज्यादा थिकनेस करने की तो वह भी 2 कोट में करनी चाहिए। पहला कोट करने के बाद एक दिन प्रॉपर क्यूरिंग करें, उसके बाद ही दूसरा कोट अप्लाई करना चाहिए। तो प्लास्टर की ज्यादा थिकनेस होना भी प्लास्टर वॉल में क्रैक्स आने का मेन कारण है। तीसरा है प्लास्टर मोर्टार का रेशो, यानी कि पहली बात तो आपके मोर्टार रेशो में ज्यादा सीमेंट नहीं होनी चाहिए और सीमेंट मोर्टार में पानी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको प्लास्टर के लिए कभी भी रिच मिक्स यूज नहीं करना चाहिए। आपका सीमेंट मोर्टार रेशो प्रॉपर हो, आप 1:4 या 1:6 का मिक्स रेशो प्लास्टर के लिए यूज कर सकते हैं। इससे कम या ज्यादा मिक्स रेशो आपको यूज नहीं करना चाहिए, इससे भी क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका जो मोर्टार मिक्स है वह भी आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ही यूज हो जाना चाहिए। ज्यादा लेट हुए मिक्स को यूज करने से भी क्रैक्स आते हैं। चौथा मेन कारण है प्लास्टर वॉल में क्रैक्स आने का सैंड की स्क्रीनिंग न होना, यानी कि जो सैंड आपको प्लास्टर में यूज करनी है वह छानकर ही यूज करनी है, नहीं तो इससे भी क्रैक्स डेवलप होंगे। पांचवा है आपका मटेरियल, यानी कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी सीमेंट और 6% से ज्यादा सिल्ट वाली सैंड यूज करने से भी आपकी दीवारों में क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपकी सीमेंट 3 महीने से ज्यादा पुरानी न हो, और दूसरा आपकी सैंड में सिल्ट कंटेंट 6% से ज्यादा न हो, और आपको प्लास्टर के लिए क्रश्ड सैंड ही यूज करनी चाहिए रिवर सैंड की जगह। और छठा कारण है क्रैक्स का चिकन मैश का यूज न करना। जी हां, अक्सर आपको ज्यादा बड़े क्रैक्स डोर और विंडो के पास या ब्रिक कॉलम बीम जॉइंट के पास देखने को मिलेंगे। तो इनसे बचने के लिए आपको 6 इंच चौड़ी चिकन मैश मींस मुर्गा जाली यूज करनी है कॉलम बीम और वॉल के जंक्शन पर। तो मेनली ये 6 कारण होते हैं हमारी प्लास्टर वॉल में क्रैक्स आने के, जो पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के अंडर आते हैं। अगर आप प्लास्टर वॉल में क्रैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो इन 6 बातों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आई होप this information might be useful for all of you. If you learn something, please like the video and share it with someone who might benefit from it.